मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जिग्नेश पंड्या है। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हम आज बात करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईडीमा। ईडीमा का सादा हिंदी में है सूजन। शरीर के अंदर सूजन आना वो किस चीज़ का संकेत है, उसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं और हमें उसको किस तरह से देखना चाहिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर धारणा ये है कि जब शरीर के अंदर सूजन आता है तो किडनी में कोई ना कोई तकलीफ है, और ये बात सही भी है। लेकिन किडनी के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें सूजन आता है, जिसको हम बोलते हैं ईडीमा। और ये ईडीमा के विषय में विस्तृत जानकारी मैं देना चाहूँगा। कुछ लोग उसको स्वेलिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्वेलिंग टर्म भी है, ईडीमा टर्म भी है जो कि मेडिकली यूज़ होता है, और सादी भाषा में उसको सूजन बोलते हैं। अब ये सूजन कहाँ कहाँ आती है और उसके कारण क्या है? तो दो तीन प्रकार से हम सूजन को देखते हैं। एक तो पूरे शरीर में सूजन आ जाए, पैरों में, हाथों में, फेस पे स्वेलिंग आ जाए, जो कि ज़्यादातर आँख के आसपास दिखता है, जिसको कॉफीनेस बोलते हैं, मतलब चेहरा सूजा सूजा थितर बोलते हैं उसको। ये भी एक होता है। कई बार सूजन जो है सिर्फ पैरों में देखने को मिलती है, कई बार सूजन पेट के भाग में देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड स्वेलिंग। और एक सूजन जो होती है स्थानीय सूजन, जिसको कि शरीर के कोई एक अंग में, जैसे कि बाएं या दाएं पैर में एक पर्टिकुलर हिस्से में सूजन हो, या तो हाथ के कोई पर्टिकुलर हिस्से में सूजन हो, ये भी हम देखते हैं। नाउ पहले हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज सूजन, मतलब सारे शरीर में सूजन आ जाना, उसका क्या कारण रहता है। ठीक है, अब सूजन का सामान्य जो उसका इंडिकेशन ये है कि शरीर के अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में जमा हो रहा है। सामान्यतः जो कि नॉर्मल एक पर्सन होता है, जिसकी रक्तवाहिनियों में रक्त बराबर बहता रहता है, जिसका लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लसिका बोलते हैं सिस्टम, उसमें भी अगर लसिका का प्रवाह ठीक ठाक रहता है और कोई बीमारी नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों में सूजन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती है। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि किडनी का ठीक से काम करना। जब किडनी का कार्य धीमा पड़ जाता है, किसी कारण से किडनी में तकलीफ आ गई, किडनी का जो फिल्ट्रेशन का काम है वो धीमा पड़ जाता है, तो सूजन आता है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम यह है कि पानी और क्षार की मात्रा को नियमन में रखना, मतलब कि सादी भाषा में नमक और पानी को किडनी बराबर शरीर के अंदर बनाए रखती है। तो किसी भी हालत में अगर आप ज़्यादा पानी पी लिए, ज़्यादा नमक ले लिए, तो अगर किडनी सही है तो किडनी उसको अच्छे से निकाल देगी, तो आपको शरीर में सूजन नहीं दिखेगा। लेकिन यदि किडनी के अंदर कोई बीमारी है, सूजन है और किडनी की कार्यक्षमता कम है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ज़्यादा पानी पीने की कोशिश किए या ज़्यादा नमक लिए, तो चूँकि किडनी निकाल नहीं सकती है, इसलिए शरीर में उस जमा होता है। जब ये सॉल्ट और वाटर जब शरीर में जमा होता है तो रक्तवाहिनियों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और पानी जो है वो टिश्यू के अंदर रिसाव चला जाता है। तो रक्तवाहिनी और टिश्यू के बीच में पानी जमा होता है, जिसको हम सामान्यतः देख सकते हैं और उसको हम फील भी कर सकते हैं। जब उसको हम ऐसे दबा के देखते हैं तो सूजन ऐसे एक गड्ढा बन जाता है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड स्वेलिंग। ठीक है, यदि ये अचानक से होता है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर सडनली कोई बीमारी आती है, तो जनरली वो फेस में भी दिखने लगता है और पैरों में भी दिखता है। और ऐसे मरीज में चूँकि नमक पानी ज़्यादा जमा होता है, रक्तवाहिनियों पर दबाव डलता है, तो बीपी भी बढ़ता है और कई बार सांस फूलना होता है। अब जो सूजन आपको बाहर दिखता है, वही सूजन कई बार फेफड़ों के अंदर भी पानी जमा होता है, और ऐसे मरीज में एकदम से सांस फूलने लगती है। तो किडनी की बीमारियों में ये हो सकता है। किडनी की दो प्रकार की बीमारी है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब अचानक से किडनी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाना, कोई बीमारी आ जाना, जिसके चलते किडनी का कार्य धीमा पड़ जाता है या यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी हम लक्षण देखते हैं और शरीर में पानी जमा होता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम पानी जमा ज़्यादा ले रहे हैं या नमक ज़्यादा ले रहे हैं, तो सूजन दिखने लगती है और सांस भी फूलती है। दूसरी बीमारी होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब किडनी का धीमे 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 कार्यक्षमता कम होना। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि किडनी को स्ट्रक्चर को बहुत धीमे धीमे डैमेज करते हैं। तो ऐसे मरीज में क्या होता है कि शरीर को और किडनी को समय मिल जाता है संतुलन बनाने का। तो ऐसे मरीज में सूजन जो है अचानक से नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। यदि हमने उसको निग्लेक्ट किया, शुरुआत में थोड़ा सा दिखता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। यदि उसमें हमने अगर ये परहेज नहीं किया या जांच नहीं किया,
या हमें पता नहीं चला, तो धीरे धीरे बाद में ये बढ़ने लगती है। एक तीसरी बीमारी होती है किडनी की, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत सारे बच्चों में कोई न कोई आपने सुना होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में होता है ज़्यादा कॉमन, एडल्ट में भी होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक तीसरी प्रकार की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि किडनी से जो यूरिन बनता है, उस यूरिन के द्वारा प्रोटीन लीक होने लगता है। तो किडनी की कार्यप्रणाली में कुछ गड़बड़ आती है, किडनी के स्ट्रक्चर में कुछ खास प्रकार के चेंजेस आते हैं, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसके चलते जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का जो काम है ठीक से नहीं हो पाता है और प्रोटीन लीक हो जाता है। सामान्यतः यूरिन के अंदर प्रोटीन नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसे मरीजों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में बहने लगता है। तो जब प्रोटीन इतनी मात्रा में ज़्यादा बहता है कि शरीर के अंदर जो लीवर जो प्रोटीन बनाने का काम करता है वो संतुलन ही नहीं बना पाता है, इसलिए शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है। इस प्रकार के पेशेंट को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्योंकि ऐसे मरीजों में ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए सूजन आने लगती है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का जो एक मेन प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का एक नॉर्मल कार्य ये है कि ब्लड के अंदर तरल पदार्थ को बांध के रखना। जब एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा ब्लड में बहुत कम हो जाती है, तो ये तरल पदार्थ को बांध के नहीं रख सकता, पानी और जलीय पदार्थों को बांध के नहीं रख सकता। तो ये जो तरल पदार्थ है वो रक्त वाहिनियों से बाहर टिश्यू के अंदर रिस जाता है, इसलिए ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा सूजन दिखती है। कई बार आप मतलब आप उसको छू कर देखो तो बहुत बड़ा गड्ढा आपको दिखेगा। और सामान्यतः ऐसे मरीजों में पैरों में ज़्यादा सूजन आती है, क्योंकि ऐसे मरीजों में जहाँ डिपेंडेंट पोर्शन, मतलब जहाँ ग्रेविटी के चलते आपने पैर लटका के रखे कुछ समय तक, वो पैर के अंदर पूरा एक बहुत ज़्यादा मात्रा में सूजन दिखती है, जबकि फेस नॉर्मल रहता है। और ऐसे मरीजों में फेफड़ों में सूजन नहीं आती है, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली कुछ अलग तरह से है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चलते भी सूजन आती है। एक और कारण जो सूजन के रहते हैं, जो कि किडनी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी एक प्रमुख कारण होते हैं, जिसको बोलते हैं कि 2-3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें एक होती है हृदय संबंधी बीमारी। हृदय का कार्य ये है कि हृदय पंप करता है ब्लड को पूरे शरीर के अंदर, शरीर के सारी कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई देता है हृदय। जब हृदय जो पंपिंग कार्य अफेक्ट होता है, पंपिंग कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो ऐसे मरीजों में क्या होता है कि हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो बहुत सारा ब्लड जो है बैक फ्लो होता है और टिश्यू के अंदर जमा होता है। ऐसे मरीजों में भी सूजन दिखती है। तो ऐसे मरीज में सूजन के साथ साथ सांस फूलने की भी बहुत तकलीफ रहती है। कई बार हार्ट की टिश्यू का जो पंपिंग है वो सही में बहुत कम हो जाता है, और कई बार क्या है कि हार्ट के ऊपर अचानक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने से जब लोड पड़ता है तो पंपिंग सही होते हुए भी पंपिंग कभी भी फेल हो जाता है। तो ऐसे मरीज में भी सूजन आती है। तो इस प्रकार की सूजन में पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा होता है, पेशेंट को सांस फूलती रहती है। और ऐसे मरीजों में किडनी यदि नॉर्मल रहती है तो हम दवाई देते हैं, जिसके चलते उसको एक्स्ट्रा पानी को हम किडनी से निकाल सकते हैं। तो हार्ट की बीमारी में भी सूजन आ सकता है। तीसरा जो सूजन का प्रमुख कारण रहता है थायराइड की बीमारी। थायराइड मरीजों में शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि टिश्यू के अंदर पानी जमा रहता है। तो ऐसे मरीज में सूजन दिखती है, पूरे शरीर में दिखती है, खास करके आँख के आसपास भी दिखते हैं। और ऐसे मरीज हम लोग ऐसे देख के ही हम समझ सकते हैं और जांच करने से हमें पता चल जाता है। इस प्रकार की जो सूजन रहती है उसमें हम अगर गड्ढा करने जाएंगे तो गड्ढा नहीं होगा, वो टिश्यू ही इतना मोटा हो जाता है कि वो सूजन बनी रहती है। तो थायराइड भी एक प्रमुख कारण है। तो ऐसे मरीज में बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेगी आपको, हृदय की कोई तकलीफ नहीं है, उसके रिपोर्ट नॉर्मल होंगे, किडनी के रिपोर्ट नॉर्मल होंगे, यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल होंगे, सिर्फ थायराइड की रिपोर्ट में गड़बड़ रहेगी। एक चौथी जो बीमारी जिसमें सूजन आ सकती है वो है लीवर की बीमारी। जब लीवर में कोई डैमेज आता है, लीवर फेल होता है, तो लीवर का काम जो है, जो प्रमुख जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो उसकी जो प्रोटीन बनता है लीवर से बनता है। तो जब जब लीवर फेल होता है तो प्रोटीन बनने में विक्षेप होता है और उसके चलते सूजन आता है। तो इस प्रकार के लोगों में चूँकि अगेन ऐसे ब्लड के अंदर प्रोटीन जब कम हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एल्ब्यूमिन नामक जो मेन प्रोटीन है वो जब बहुत कम हो जाता है ब्लड के अंदर,
तो तरल पदार्थ को बांध के नहीं रख सकता और तरल पदार्थ पूरा टिश्यू में चला जाता है और ऐसे मरीज में काफ़ी सूजन दिखती है। और ऐसे मरीज में एक और सूजन के साथ साथ एक लक्षण जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब है कि पेट के अंदर जो बाह्य आवरण होता है उसमें काफ़ी पानी जमा हो जाता है, तो पेट में पानी जमा हो जाता है, तो ऐसे मरीज में कई बार पेट से पानी निकालना पड़ता है। तो ये थी आपकी सूजन की जो मेन जो तकलीफ जो बीमारियां होती है जिसके पीछे, जो कि हम हर एक सूजन के मरीज में देखते हैं। नाउ ये सूजन के लिए कई बार क्या होता है कि मरीज ऐसे डॉक्टर के पास जाता है या ऐसी कई बार मतलब अज्ञानवश ऐसी ट्रीटमेंट करता है कि भाई एक पेशाब की दवाई दे दी, लेसिक्स दे दिया, डाइटोर दे दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और पेशाब ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा पानी निकल गया, सूजन कम हो गया। तो सूजन जब भी आती है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ना कि किसी भी डॉक्टर के पास जाइए। और ऐसे मरीज अगर कुछ जानकारी नहीं है तो इतना याद रखें कि कोई भी एमडी फिजिशियन के पास जाएंगे जो कि उसका सही आकलन करेगा और एसेस करेगा कि सूजन आने का मेन कारण क्या है। उसमें अपना दिमाग सिर्फ इतना चलाना है कि अगर सूजन दिखती है तो उसको सामान्य न माने, वो किस कारण से है वो खुद तय ना करे। आप एक एमडी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एमडी डॉक्टर प्राइमरी चेकअप करके वो सस्पेक्ट करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और उनके ऊपर छोड़ दीजिए, फिर उसके अंदर जो भी कारण निकलता है वो बताएंगे। एक कारण जो मैं बताना चाहूँगा सूजन का, जो कि बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, वो है ड्रग इंड्यूस्ड इडिमा। मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती जिसमें भी जिसके चलते शरीर में पानी और नमक जमा हो जाता है। तो एग्जांपल दूंगा कि कॉमन पेन किलर्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका एक गुण ये रहता है कि वाटर रिटेन करता है बॉडी में, तो उसके चलते भी सूजन होता है। और मेडिसिन में, साइंस में हम जो भी दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें पानी और नमक जमा हो जाता है और सूजन आती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक जस्ट आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। कौन सी दवाई से कितना सूजन आता है वो डॉक्टर को आप तय करने दें। हम बात करेंगे अब किडनी के लिए स्पेशल बात करेंगे। जब किडनी के अंदर कोई बीमारी होती है तो हम हम जो सूजन देखते हैं तो हमें ये तय करना रहता है कि किडनी में बीमारी टेम्पररी है कि क्रॉनिक है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, और उसके अनुसार हम लोग जज करते हैं कि पेशेंट के अंदर जो वॉल्यूम स्टेटस है, मतलब नमक पानी जो है कितनी मात्रा में जमा है, और उसके अनुसार हम एक डोज तय करते हैं जिसमें हम लोग जो मेन जो करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कारण होता है नमक और पानी ज़्यादा मात्रा में जमा होना, तो सबसे पहले हम बोलते हैं मरीजों को कि नमक की मात्रा कम कर दें, और ये परहेज ऑलमोस्ट हमेशा रहता है। और ऐसे मरीजों में अक्सर ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और ब्लड प्रेशर का सीधा सीधा संबंध ये जो नमक और पानी जमा होता है उससे है। तो जब हम बीपी के कंट्रोल के लिए भी जब बात करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट जो है परहेज बराबर करे, और इस परहेज में नमक का परहेज बहुत ही ज़रूरी है, और ये यूनिवर्सल है। मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी किडनी मरीज है जिनको सूजन और बीपी है, तो उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है नमक को कम कर देना। अगर नमक ज़्यादा मात्रा में खाता रहेगा मरीज तो किसी भी दवाई से किसी भी तरह से उसको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पेशेंट को सूजन के अनुसार कितना मात्रा में हम दवाई देना। तो 3-4 प्रकार के हम डायरेटिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेटिक्स मतलब पेशाब बढ़ाने की दवाई, वो 3-4 प्रकार की दवाइयाँ होती है जो कि हम पर्टिकुलर पेशेंट का असेसमेंट करके हम तय करते हैं कि किस प्रकार का डायरेटिक देना चाहिए। जिसमें आपने नाम कभी सुना होगा, लेसिक्स है जिसको हम फ्रोसेमाइड बोलते हैं, डाइटोर है जिसको हम टॉर्सिमाइड बोलते हैं। इसलिए 2-3 कॉमन नाम दे रहा हूँ। तो ऐसी दवाइयाँ कई बार लेना पड़ता है। सेम दवाई हम हार्ट के मरीजों में भी हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि जब हार्ट में क्रॉनिक फेलियर रहता है तो इस प्रकार की दवाई देके उसमें हार्ट के अंदर लोड हम कम करते हैं। और इसी तरह से किडनी में भी जब बीमारी होती है तो इस प्रकार का दवाई का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये जो नमक का परहेज और ये दवाई का सपोर्ट, ये दोनों पैरेलल चलेगा, तब जाके पेशेंट को राहत मिलेगा, और इसके चलते ओवरऑल जो सिस्टम है सुचारू रूप से काम करता रहेगा, पेशेंट को लक्षण नहीं रहेगा। यदि किडनी में खराबी है और ये सब चीज़ें नहीं होती है, ना परहेज होता है, ना बीपी कंट्रोल रहता है, तो अगेन वही बीमारी, चूँकि रक्तवाहियों में इतना ज़्यादा दबाव है, नमक पानी इतना ज़्यादा जमा है, तो ये सब जब परिस्थिति आती है तो हार्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ता है।
तो ऐसे किडनी मरीजों में जिनका किडनी परमानेंटली खराब है और नमक पानी जमा है, तो ऐसे मरीजों में हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में हार्ट फेलियर बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ किडनी फेल हुई, हार्ट फेल हुआ। और सिमिलरली जहाँ हार्ट फेलियर है, वहाँ हार्ट फेलियर के चलते किडनी पे भी दबाव आता है। तो जहाँ हार्ट फेलियर हुआ, किडनी फेल हुई, तो इसको बोलते हैं कार्डियोरेनल सिंड्रोम। तो ये सारे ऑर्गन्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब भी सूजन आती है तो सिर्फ अपने को इतना ही समझना है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आपने को डॉक्टर के पास जाके दिखाना है और जो भी चेकअप करते हैं उसको हमें फॉलो करना है। तो ये हम सूजन के लिए मैं बात करना चाहता था। किसी भी मरीज को सूजन है, खास करके कोई भी एज में, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में सूजन आ सकती है, तो कभी भी उसको निगलेक्ट ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। सितंबर में हम विश्व एडिमा दिवस मनाते हैं, ये सिर्फ जागरूकता के लिए, और ये जागरूकता के लिए हम बार बार इस प्रकार का टॉक भी करते हैं। नाउ लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ सूजन जो है इसको बोलते हैं लोकल एडिमा, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में सूजन आती है, जैसे पैर का एक हिस्सा, जैसे फुट में सूजन आई, लेग में सूजन आई, तो और दूसरे कहीं सूजन नहीं है। तो ये जो सूजन होती है जनरली लोकल फैक्टर के चलती है। पहले हमने जो बात किया, जो जनरल सूजन है वो ज़्यादातर सिस्टमिक बीमारी है, जैसे कि आपका किडनी सिस्टमिक बीमारी है, आपका हार्ट का सिस्टमिक बीमारी है, लीवर का सिस्टमिक बीमारी, तो सिस्टमिक बीमारी बोलते हैं, जिसमें हर जगह इक्वल सूजन दिखता है। बट जब लोकल सूजन दिखता है तो जनरली लोकल कारण से होता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख कारण है, कोई टिश्यू के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स में, तो जिसको हम बोलते हैं सेलुलाइटिस, जैसे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो यहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, वहाँ पे सूजन आती है। तो कई मरीज में इसमें सूजन के साथ साथ लालिमा भी होता है, दबाने पे दर्द होता है, बुखार भी आ सकता है। तो ये लोकल सूजन हो गया, जिसको हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। लोकल सूजन का एक दूसरा कारण होता है, जो कि हम खास करके ओल्डर एडल्ट में देखते हैं, उसको बोलते हैं डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है कि जो वेन है, जिसका मेन काम है टिश्यू से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाना, यदि इस वेन में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो जो वहाँ का जो लोकल ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की तरफ नहीं हो पाता है, तो वहाँ ब्लड जमा हो जाता है। तो ऐसे मरीज में, जैसे लेग में डीवीटी इज़ वेरी कॉमन, तो लेग के अंदर जो नस ब्लॉक है उसके आसपास काफ़ी सूजन रहती है, और ऐसे मरीज में वो दर्द भी करता है, दबाने से उसको दर्द होता है, लालिमा नहीं होती लेकिन दबाने से दर्द होता है। तो ये डीवीटी कई बार बहुत डेंजरस बीमारी है, क्योंकि इसमें से ब्लड का जो थक्का जमता है उसमें से कुछ कण अगर हार्ट की तरफ या फेफड़े की तरफ जाता है तो उसमें जान का खतरा भी आता है। तो ऐसे मरीज में भी हम लोग उसको हल्के से ना लेते हुए किसी भी एमडी डॉक्टर के पास जाए, उसका निदान कराए, जिसके लिए हम डॉपलर नाम से सोनोग्राफी करते हैं। कई बार लिम्फेटिक सूजन भी आती है। लिम्फेटिक मतलब जो लसिका की जो नलियाँ होती है, जो कि लिम्फ को ब्लड में लिम्फ नाम से प्रोटीन और लिपिड का जो तत्व होता है, जो कि ब्लड में ड्रेन करता है। जैसे इसमें अगर कोई डैमेज आ गया, जिसमें हम लोग कई बार बोलते हैं कि जैसे फाइलेरिया, आपने नाम सुना होता है। तो फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया नाम का जो कीटाणु है वो लसिका ग्रंथि को डैमेज करता है, लिम्फेटिक्स पूरा फेल हो जाता है। तो लिम्फ जो है वो ब्लड के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता है, तो एक उसको हम हाथी जैसा पैर हो जाता है बड़ा। तो इस प्रकार का जो सूजन है वो भी एक सूजन का मेन कारण रहता है, जो हम पहले ज़माने में ज़्यादा देखते थे, अभी कम देख रहे हैं। और फाइलेरियल सूजन जो है वो दबाते नहीं दबता है और पूरा स्किन जो है उसका डी शेप हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। कई बार कैंसर पेशेंट में भी लिम्फ का सूजन आता है। तो ये भी जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये मुझे बहुत बताना ज़रूरी था। तो लास्ट मैसेज ये है कि जिसको भी सूजन दिखती है, किसी को, अपने परिजन को या अपने को, सूजन को कभी लाइटली ना ले। सूजन के कारण निश्चित होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं सूजन आती मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अपने फिजिशियन के पास जाइए और उसका सही इलाज कराइए। सो आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं स्वस्थ रहने के लिए। नमस्कार।